हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के टॉप 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे तो देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 450 का 78% अब प्लस 250 का वाट प्रतिशत 441 है, तो आखिर इस वाट के जगह पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों आपको। जैसे और भी प्रश्न दिया गया, जैसे देखिए 130 रुपया की राशि में 50 पैसे, 100 पैसे तथा 5 पैसे के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो इस तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, जो टोटल 8 प्रश्न है और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप हरियाणा एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी एसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। वीडियो को रोक लेना है दोस्तों, यानी पाउज कर लेना, और आपको कोशिश करना है सारे प्रश्न को अपने से सॉल्व करने का। नहीं आया तो आपको देखना है, ताकि आपको भी लगे किस तरीके के प्रश्न आए तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे। और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आप सही कर पाए। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि दो संख्याओं का योगफल 20 है तथा गुणनफल 91 है, तो इनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए दोस्तों, हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले करा है कि दो संख्याओं का योग। तो संख्या हम लोगों को मालूम नहीं कि कौन दो संख्या है, तो एक संख्या मान लिए x और एक संख्या मान लिए दोस्तों y। इसी का योग हम लोगों का कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। उसके बाद करें गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना, यानी x और y का गुना करने पर कितना होना चाहिए, 91 होना चाहिए। ठीक है सर, ये बात समझ गए। आगे लिखा है कि उसके व्युत्क्रम का योगफल। अब यहीं पे दिक्कत होता है सर, व्युत्क्रम क्या होता है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। जैसे कैसे उल्टा, यानी कि अगर आपसे कहेगा कि 2 का उल्टा क्या होगा, तो 1/2 होगा। कल कहेगा कि 3 का उल्टा क्या होगा, तो 1/3 होगा। मान के चलिए कल रहेगा कि x का उल्टा क्या होगा सर, तो 1/x होगा। तो ये बात आपको बेसिक बताए, क्या बताया दोस्तों, बेसिक की व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि 2 का उल्टा 1/2, x का उल्टा 1/x, 3 का उल्टा 1/3। तो ये बात तो हुआ बेसिक। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों का बस व्युत्क्रम करना है, तो x और y का क्या कर देंगे दोस्तों, व्युत्क्रम कर देंगे। देखिए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अगला दोस्तों 1/ क्या हो जाएगा, y। क्यों किया ऐसा, क्योंकि बोला था व्युत्क्रम का योग, इसीलिए यहाँ पे जोड़ दिया। अब क्या कीजिए दोस्तों, इन दोनों का क्या कर दीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो x और y हो जाएगा नीचे। तो देखिए x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, हम लोग को एलसीएम लेंगे तो y यहाँ रहेगा, और इधर से y कट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। तो इसी को अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके लिख दीजिएगा कि x शुरू में होता है सर, उसके बाद हम लोगों का क्या होता है, y होता है। ठीक है सर, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, x और y। देखिए इसका मान आपके सामने दिया गया दोस्तों, कहाँ, शुरू में बोले हैं कि x + y का मान क्या है, 20 है, और x और गुना y का मान क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 20/91 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तरीका आपके सामने दिया गया दोस्तों, सिंपल सा। नहीं समझे तो एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए कि दो संख्याओं का योगफल, तो योगफल का मतलब होता है जोड़। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल x + y और उन्हीं का गुणनफल, तो उनका गुणनफल यानी x और y का गुणनफल, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 91 हो जाएगा। ठीक है सर। तो अब बोला था व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। जैसे x का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। y का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/y। नीचे में x और y का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो x से x कट जाएगा तो यहाँ पर रहेगा y, इधर से y में एलसीएम देंगे तो y कट जाएगा दोस्तों, बचेगा x। तो x + y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो y मतलब y + x को x + y, तो इस तरीके से कीजिएगा तो 20/91 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे, नहीं समझ में आए, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का आंसर किस तरीके से करेंगे सर। और सभी क्वेश्चनों का PDF आप जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए कर रहे हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि करें किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो सबसे शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं दोस्तों और सबसे आसान तरीका कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है किसी संख्या को 133 से विभाजित कर रहा है तो शेष कितना बचा है दोस्तों, शेष कितना बचा है, 21 बचा है। तो यहाँ पे 21 लिख देंगे। कह रहे उस संख्या को, वही जो शेष बचा, तो उस संख्या को 19 से विभाजित, विभाजित का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, भाग देना। विभाजित का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाग देना। तो ठीक है सर, भाग हम लोग दे देते हैं किससे, 19 से। तो 19 से जैसे 21 में भाग देंगे तो 19 से का क्या हो जाएगा, 19। तो शेष हम लोगों के सामने कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। आखिरी में जो यहाँ पे बचता है दोस्तों वही हम लोगों का क्या होता है, शेष होता है सर। तो देखिए शेष 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में आया इस तरीके के प्रश्न। यदि किसी संख्या को, नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं देख लीजिए। यदि किसी संख्या को किससे भाग दे रहे हैं तो 133 से विभाजित करता है तो शेष 21 बचता है। कर उसी संख्या को, जो शेष बचा उसी संख्या 19 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा, तो उसी संख्या यानी जो 21 बचा था उसको 19 से क्या कर दिए दोस्तों, भागा कर दिए। तो जैसे ही भागा कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, शेष 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप कर देते हैं, तरीका ही नहीं मालूम हो पाते हैं कि कैसे करेंगे सर। सबसे आपको आसान तरीका बताते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। मेरा मेन मकसद ही आपको समझाना। देखिए 1 रुपया में कितना पैसा होता है दोस्तों, 1 रुपया में सर हम लोगों का 100 क्या होता है, पैसा होता है। ये बात को याद रखिएगा, 1 रुपया में कितना होता है, 100 पैसा। तो देखिए अगर 130 रुपया दिया है तो आपको भी इस सब जितना पैसा है सबको क्या कर देना है दोस्तों, रुपया में कन्वर्ट कर देना, यानी कि रुपया में चेंज कर देंगे। तो कैसे करेंगे सर, अभी हमको पहले बेसिक बता देते। देखिए हल्का सा हर क्वेश्चन के पहले अगर बेसिक यदि आप समझ गए, हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जैसे कल रहेगा क्या, कल पैसा रहेगा दोस्तों हम लोगों का 30 पैसा, तो 30 पैसा को रुपया में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे सर, तो करेंगे कुछ भी नहीं, 30 जैसे लिखा है ना, 30 में आप सिंपली क्या कीजिए दोस्तों, 100 से भागा कर दीजिए। तो जैसे कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 3/10 यानी कि ये आपका क्या हो गया दोस्तों, रुपया हो गया। यानी कभी भी अगर पैसा को आपको रुपया में चेंज करना है तो 100 से ही भागा देंगे। क्यों देंगे 100 से भागा, क्योंकि 1 रुपया के बराबर होता है दोस्तों 100 पैसा। ये बात याद रखेंगे दोस्तों कि 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा। तो ठीक है सर, हम लोग समझ गए। अब हम लोग को क्वेश्चन करवा दीजिए। तो देखिए जैसे ही क्वेश्चन करेंगे एकदम ही आसान तरीका से बताते हैं। सबसे पहले 50 पैसा दिया है तो 50 पैसा लिख दीजिए और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 100 से भागा कर देंगे। उसके बाद प्लस यानी तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि 150 और इतना तक समझ
समान सिक्के तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, इसमें भी 100 से भागा कर देंगे, क्यों कर रहे हैं, रुपया में चेंज करना है। प्लस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 100 से भागा कर देंगे। ठीक है सर, इतना जैसे ही हम लोग कर दिए, और देखिए इतना कर लेने के बाद इधर हो जाएगा 130 रुपया, रुपया के बराबर क्या कर दिए दोस्तों, रुपया कर दिए। ठीक है सर, तो देखिए 1 0 से 1 0 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कटेगा तो कटा दीजिए, ये देखिए यानी 50 एक क्या हो जाएगा 50, और 50 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 100, तो ई कट गया। उसी प्रकार से देखिए 10 एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और 10 धन क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, 10 धन क्या दोस्तों हम लोगों का 100। उसी प्रकार देखिए 5 एक 5, और 5 से कट जाएगा दोस्तों, इक्कीस को कटा दीजिए, 20 पंचे क्या हो जाएगा 100। तो ठीक है सर, ये सब कट गया। तो देखिए इधर बचा हम लोगों का 1 बटा क्या बचा दोस्तों 2, और प्लस इधर हम लोगों का कितना बचा 1 बटा क्या हुआ तो 10 हुआ, इधर कितना बचा दोस्तों 1 बट्टा हम लोगों का 20 हुआ, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। तब एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, अब इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो एलसीएम 20 आएगा सर, 20 लिख दिए, क्योंकि जो बड़ा संख्या एलसीएम लेना है 1/10 1, तो दुक्का में 20 के बार में आएगा तो 10 बार में, एकदम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं दोस्तों। और 10 का में क्या बार में आएगा 2 बार में, इधर हम लोगों का 20 का में 1 बार में, इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 130 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो कर लिए। अब इसके आगे देखिए सबसे सरल तरीका बताते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो मन सो करने लगते हैं, यही वजह से आंसर नहीं आता है। तो देखिए अब सबको जोड़ लीजिए दोस्तों, 10 2 12 एक क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 13 इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों 20 हो जाएगा। ठीक है सर, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो देखिए सिंपली यहाँ से अगर देखा जाए तो बराबर के इस पार से इस पार हम लोगों का कट जाएगा, तो क्या बार में कटेगा दोस्तों 13 से, तो 10 बार में कटेगा, और जब क्रॉस गुना इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो जैसे ही सर हम लोगों का क्या हो जाएगा क्रॉसिंग गुना हो जाएगा, यानी कि ये वाला इधर गुना हो जाएगा, ये वाला इधर गुना हो जाएगा। तो देखिए 1 बराबर हो जाएगा हम लोगों का कितना दोस्तों 200, यही 1 का मान जो निकला है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएंगे दोस्तों 200, बस यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, बहुत सारा स्टूडेंट एक्स मानेंगे, ये मानेंगे, वो मानेंगे, ऐसे तरीका बताएंगे, लेकिन सब बेकार है। सिंपल सा तरीका कि सर पैसा को रुपया में चेंज, जो हमको दिया है, हमको दिया था 130 रुपया, हम भी रुपया से ही तुलना करेंगे, इसीलिए सबको क्या किए दोस्तों हम लोग रुपया में चेंज कर दिए। या तो देखिए इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का ये निकल गया, या आपके पास एक और तरीका बता देते हैं दोस्तों जो सबसे आसान तरीका है, तो वो भी तरीका आप देख लीजिए कौन सा तरीका होगा। देखिए अगर सर हम लोगों का इधर 50 पैसा है, तो आप क्या कीजिए कि इधर 50 पैसा लिख दीजिए। ठीक है सर, इधर हम लोगों का कितना है तो 10 पैसा है, तो 10 पैसा निकाल दिए। इधर क्या आता है दोस्तों हम लोगों का 5 पैसा है, तो 5 पैसा निकाल दीजिए। ठीक है सर, और 113 रुपया था 130 रुपया, तो 130 रुपया को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, रुपया को इस बार पैसा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 100 से यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों गुना। आप जानते हैं, आप ये भी जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि सर 1 रुपया में हम लोगों का कितना होता है, अभी बताएं कि 1 रुपया में सर हम लोगों का 100 पैसा होता है। तो उसी प्रकार से 130 रुपया है, तो 130 रुपया में 100 गुना कर देंगे तो पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा दोस्तों, पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। तरीका को समझिए, तो इधर जोड़ लीजिए, तो इधर जोड़ेंगे दोस्तों 50 10 60 5 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। इधर हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 130 गुना इधर 100, तो देखिए किससे कटेगा, तो 65 से कट जाएगा दोस्तों। ये देखिए 65 से अगर जनरली हम लोग देखा जाए तो 65 से नहीं कट जाएगा। ठीक है सर, 65 से डायरेक्ट कट जाएगा, 65 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 130 हो जाएगा, तो कट गया, तो इधर कुछ रहा नहीं रहा, तो 1 बराबर इधर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 200। तो देखिए आपको दोनों तरीका बता दिए दोस्तों, दोनों तरीका में जौन से आपको समझ में आएगा आप उसी तरीके से बनाएंगे। क्यों जोड़े सर सब, क्योंकि इधर भी हम लोग पैसा ले लिए, और 130 में जो है ना 130 रुपया था, रुपया को भी पैसा में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 130 रुपया में 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो हम लोगों के यहाँ पे हो जाएगा 13 कितना हो जाएगा दोस्तों 13,000 पैसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से पैसा के बराबर क्या किए, यहाँ पे तुलना क्या किए दोस्तों, पैसा के बराबर पैसा, उधर भी पैसा तो इधर भी क्या किए पैसा, और पहले वाला क्वेश्चन में रुपया के बराबर रुपया तुलना किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, यानी कि रेकरिंग वाले प्रश्न आए हैं।
तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, तरीका बता दीजिए। तो देखिए सबसे आसान और सबसे सरल तरीका बताते हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को बनाने का। कभी भी मान के चलिए कि रेकरिंग आया तो यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि 3, उसके बाद सर यहाँ पे कर देंगे प्लस, उसके बाद लिखेंगे कि 0.68 पर रेकरिंग होगा, और यहाँ भी यही करेंगे माइनस, उसके बाद 2, यहाँ पे कर देंगे प्लस, उसके बाद करेंगे हम लोगों का क्या कि सर इस तरीके से करेंगे कि 0.79, फिर इसका उड़ाएंगे दशमलव, फिर इसमें 9 लगाएंगे ऐसे कि हाँ सर यहाँ 99 होगा, यहाँ भी डबल, तो उस तरीके से कीजिएगा, ढेरी समय लगेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों तो आप इसको 3 बार लिख दीजिएगा। कैसे लिखिएगा, ये देखिए 3 है, उसके बाद हम लोगों का 6-8 को 3 बार, जैसे 6 68 है, फिर इसको 68 लिख दिया 68, बस 3 बार ही लिखना है, इससे ज़्यादा बार आपको नहीं लिखना, 3 बार लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों 2.79, अगर आप ज़्यादा बार भी लिख देंगे तो दोनों में समान ही लेना है। अगर 3 बार इसमें लिए तो इसमें भी 3 बार ही लिखना है, ये नहीं कि एगो में 4 एगो में 3। देखिए अब घटा दीजिए, जैसे घटाएंगे इधर हो जाएगा 10, 1 18 में 9 गया, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 9, घटा दीजिए दोस्तों, देखिए आपका कितना आ रहा है, इधर हो जाएगा हम लोगों का 1 दाई 10, 5 15, 15 में 7 जाएगा 8, इधर 1 दाई 18 में 1 दाई 10, और तो इधर पैंचा लिया तो 7 हो गया, 1 दाई 10, और हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 10 7 17, 17 में 9 जाएगा दोस्तों, तो यहाँ भी 8 आ जाएगा। अगला यहाँ बचा 5, 1 दाई 10, 5 15 में 7 जाएगा, यहाँ भी 8, यहाँ बचा 7, 1 दाई 10, 17 में 9 गया 8, यहाँ बचा हम लोगों को कितना दोस्तों 5, तो 1 दाई 10, 5 15, पैसा लेके घटा रहे हैं तो घटा लीजिए क्योंकि घटाव दिया है। तो जैसे ही यहाँ पे घटाएंगे तो 1 दाई 10, 5 15 में 7 गया 8। अब यहाँ पे हम लोगों का क्या बचा, इधर बचा दोस्तों 0, क्योंकि पैसा दिया तो 2 में 2 जाएगा 0। तो देखिए हम लोगों का रेकरिंग किस पे लग जाएगा दोस्तों, तो रेकरिंग यहाँ पे हो जाएगा 0.88 पे क्या हो जाएगा रेकरिंग, क्योंकि यही संख्या देखिए बार बार हम लोगों का रिपीटेशन हो रहा था। क्या हो रहा था दोस्तों, बार बार। तो सर बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे ये 9 कहाँ से आ गया, ये तो नहीं समझिए। देखिए 9 आपका हम लोग एक तरीके से यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न को बनाए हैं, इसीलिए इस तरीके से 3 बार, आप 4 बार लीजिएगा तो पीछे में 9 आएगा ही आएगा। तो याद रखिएगा कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों आप इसी तरीके से बनाइएगा, कभी भी गलती नहीं होगा। नहीं समझ पाए तो एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से कि कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न। यदि आपको नहीं समझ में आया तो तरीका देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा। देखिए सबसे पहले बेसिक बात समझिए कि 4 और पूर्णांक में दोस्तों अगर 1/2 लिखा हुआ, ऐसे लिखा है कि 4 + 1/2, तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना दोस्तों तो 4 पूर्णांक 1/2 आ सकता है। ये बेसिक बात को समझिए, क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए कल रहा कि 3 + 1/2, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तरीका को पहले बेसिक समझ लीजिए। इधर हो जाएगा सर 3 पूर्णांक 1/2, तो हाँ सर समझिए ये 1/2 कैसे होता है। तो आप ये देखिए ना एलसीएम लीजिएगा ना, तो एलसीएम जैसे ये देखिए पहला वाला का एलसीएम लेते हैं कि 4 प्लस मान के चलिए सर 1/2, इसको एलसीएम लीजिए, ये देखिए यहाँ पे 1 रखिएगा तो नीचे आ जाएगा 2, एक काम में 2 बार में, तो 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8। इधर कीजिएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो 2 1 2, तो सॉल्व देखिए 8 1 9/2 आया, और वही देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 4 दूना 8 1 क्या दोस्तों 9/2। तो बेसिक बात समझ गए तो आपसे प्रश्न बन गया। कैसे, ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कैसे लिख सकते हैं सर, तो देखिए 3 अब पूर्णांक में कर दीजिए दोस्तों, क्या 3 अब पूर्णांक में कर दीजिए हम लोगों का कि सर 3 पूर्णांक देखिए 6 8 है। अब बार जिस पे लगा रहेगा तो उसके बदले हम लोगों का क्या होता है 9 9, जैसे 6 पर रेकरिंग है तो इसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं 6/9। कल रहेगा 8 पर रेकरिंग तो ऐसे इसको क्या लिखेंगे तो 8/9 लिखते हैं। ठीक है सर, तो ये बात हम लोगों को समझ गए, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इतना लिख देने के बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए, इधर 2 है तो 2 कर दीजिए। उसके बाद हम लोगों का इधर है 79 तो 79, और इस पर क्या हो जाएगा दोस्तों रेकरिंग के बदले 99 आता है तो कर दिए। अब देखिए जैसे ही इसको गुना कर देंगे दोस्तों 99 तिया पूर्णांक को तोड़ लीजिए, तो जैसे ही पूर्णांक को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 365 हो जाएगा, 365 बटा क्या आ जाएगा दोस्तों 99 हो जाएगा। और यहाँ भी हम लोगों का इससे गुना करेंगे कि 99 गुना 2 और इसको तो ये आ जाएगा हम लोगों का 200 क्या आ जाएगा दोस्तों 77, पूर्णांक को तोड़ रहे हैं 99। तो जैसे ही इसको घटा दीजिएगा दोस्तों तो आपका 88 बटे कितना आ जाएगा 99, और जब इसको आप भाग दीजिएगा दोस्तों तो 0 पॉइंट आपका 88 रेकरिंग आ जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, या तो ये तरीका लगाइए या तो वो तरीका लगाइए, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे बनाते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, बेहिचक कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि 450 का 78% प्लस 250 का वाट प्रतिशत 441 है, तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों एग्जाम में, तो सबसे आसान और सबसे शॉर्ट तरीका बता दें। देखिए सबसे पहले करेंगे 450 है सर, 450 कर दिए। का मतलब क्या होता है तो याद रखिएगा, यहाँ पे बता भी रहे हैं बेसिक बात आपको हर क्वेश्चन में। का मतलब होता है गुना। मान के चलिए कल रहा कि देखिए कल रहेगा कि वाट प्रतिशत, तो वाट प्रतिशत का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वाट बटे 100, जो ऐसे जो लिखा रहता है कि वाट प्रतिशत, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं वाट बटे 100। जैसे मान के चलिए कल रहेगा कि 3%, तो 3% के बदले क्या होता है 100, इसीलिए 3 बटे क्या लगा देते हैं दोस्तों 100 लगा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेसिक समझ गए होंगे कि 3% को कैसे लिख सकते हैं, तो 3/100 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ उसी प्रकार से 78 है, 78 है तो इसका अर्थ क्या होगा, तो 78 बटा क्या हो जाएगा गुना दे दीजिए सर, गुना कर देंगे 78 अब बट्टे क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात हो गया। उसके बाद हम लोगों का दिया गया प्लस, तो प्लस कर दीजिए। उसके बाद लिखा है 250, 250 का मतलब क्या होता है गुना, इधर लिखा है वाट, तो वाट कर दीजिए। अब प्रतिशत के बदले नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है सर, ये हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों वाट। अब प्रतिशत आगे है प्लस क्या 441, तो ठीक है सर हो गया। अब देखिए अब सिंपली कटा दीजिए दोस्तों, आंसर आपका सॉल्व हो चुका है। ये देखिए 1 0 तो 1 0 यहाँ कट जाएगा। इधर देखिए 5 से कटा दीजिए, 5 45 और 5 दूना क्या दोस्तों हम लोगों का 10, तो ई कट गया। तो 2 से कट जाएगा ई 39 बार में, तो 39 से ई कट गया सर, ई नीचे वाला 2 से। तो अब देखिए 39 गुना 9 करेंगे, 9 9 81 करिए, 1 हासिल हम लोगों का रहा 8, 9 27, 8 क्या हो जाएगा 35, तो 300 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 51 हो जाएगा। अब बराबर इधर को कटा दीजिए 0 0, उधर 5 है 25, अब 5 दूना क्या दोस्तों हम लोगों का 10, तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों का। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का प्लस कर देंगे, बीच में क्या करेंगे दोस्तों हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तो प्लस हो जाएगा हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो इधर हुआ सर 5, ऊपर में वाट है तो गुना में क्या रहेगा दोस्तों वाट रहेगा, अब बट्टे में क्या है तो 2 है तो 2 रहेगा। अब बराबर इधर हम लोगों का 441 है तो 441 रहेगा। तरीका को समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका बताएं हैं, सिर्फ कटा देना है कि इस तरीके का सब चीज़ आपके सामने किए कैसे कटा है। पहले 0 0 कटा देना है और 5 से कटा देना, 5 दूना 10, 5 9 45, इधर 5 25, 5 दूना 10। अब इधर हम लोगों का वाट दिया गया था, तो देखिए यहाँ पे जो है ये लिखा कौन सी है, तो यहाँ पे सर हम लोगों का वाट लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि इस तरीके से क्या लिखा है, यहाँ पे वाट लिखा है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, ये देखिए 5 और वाट इधर लिख दीजिए कि 5 गुना में वाट है तो वाट, अब बट्टे में क्या 2 कर दिए। ठीक है सर, अब बराबर इधर तो 441 अब माइनस हो जाएगा दोस्तों उधर का क्या 351, तो ठीक है सर माइनस 351 जैसे कर देंगे। अब देखिए इतना कर देने के बाद, जैसे इतना कर देंगे उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, तो इस तरीके से सर हम लोग घटा लेंगे। तो घटा लेते हैं कितना आएगा, तो जैसे ही घटाएंगे इधर कर देते हैं, इधर देखिए बेसिक में तो 5 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, देखिए यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं कि सर इधर तो हो जाएगा 5 गुना हम लोगों का वाट है, अब बट्टे में 2 है तो 2 कर देंगे। इधर जैसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए इधर जैसे करेंगे तो 0, तो इधर हो जाएगा 0। ठीक है सर, 5 1 10 5, इधर 90 क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा घटाने के बाद। ठीक है, तो अब कटा देंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों कटा देंगे, बस आंसर आ गया। ये देखिए 5 से कट गया तो 5 से 18 पंचे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इधर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो वाट के बराबर क्या हो जाएगा 18 दूना 36, आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 36। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तरीका काफ़ी आसान है और सब चीज़ आपको बताए हैं, समझ में आना चाहिए।
क्योंकि मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों और बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं। सिंपल सा कि 450 तो 450 का मतलब गुना तो गुना 78% का मतलब 78/100। उसके बाद प्लस का प्लस 250 का वाट प्रतिशत तो वाट अब बट्टे क्या हो जाएगा 100 बराबर 441। पहले 0 0 कटा लीजिएगा, इधर 45 है 45 और 10 इधर 2 5 2 9 10 2 से कटा लीजिएगा 78 तो 39 39 गुना 9 करेंगे 351। इधर 1 0 50 25 5 2 9 10 तो 5/2 और वाट लगाए तो 5 गुना वाट बटे 2 कर देंगे। 351 उस पार ले जाएंगे, घटाएंगे दोस्तों तो 90 हो जाएगा। 5 से कटा देंगे तो 18 बार में, क्योंकि सीधा सीधी हम लोगों का कटता है। तो इस तरीके से 36 क्या होगा आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि गणित की परीक्षा में कुल 40 प्रश्न है, उसमें से 90% प्रश्न का सही दिया। कुल हम लोगों का कोई भी चीज़ जो होता है दोस्तों हम लोगों का 100% होता है। कुल कोई भी चीज़ कितना होता है हम लोगों का 100% होता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो उसमें कह रहा है कि हम लोगों का 90% प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और कितने प्रश्न गलत उत्तर दिए। तो देखिए 90 अगर हम लोगों का जब यहाँ पे सही कर रहा है, 90% क्या कर रहा है दोस्तों हम लोगों का सही, तो गलत कितना क्या होगा, तो 10% वो क्या क्या होगा दोस्तों गलत किया होगा। ठीक है सर, ये बात समझिए कि कुल 100 होता है, उसमें बोला है कि 90% वो सही किया है, तो इसका अर्थ गलती क्या होगा 10% क्या होगा। तो टोटल हम लोगों का कितना लिखा है सर, तो 40 प्रश्न है, तो 40 प्रश्न है, तो उसमें कह रहा है कि उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, तो 10% गलत उत्तर। तो 10 आप प्रतिशत के बदले अभी बताए 10% का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि 10/100 याद रखिएगा। अभी बताया कि जैसे कहेगा 3%, 3/100, 4%, 4/100। तो ठीक है सर, ये बेसिक बात को हमेशा आप याद रखिए दोस्तों, कभी नहीं दिक्कत होगा। तो यहाँ 10% तो 10 क्या कर देंगे 100। उसके बाद अब 0 0 कटा दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 गुना 1 करेंगे 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। सारे प्रश्न दोस्तों आपके प्रीवियस एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम, बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर ये ITBP के लिए है, या GD के लिए है, या CGL है, नेवी के लिए, बहुत कमेंट आते हैं। या बल्कि हम देखते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, पूछे गए हैं, उसी तरीके के प्रश्न को आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने करा है कि 6 संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों 8 है। तो कह रहा है उनमें से कौन सी, तो कह रहा है उनमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए कि हम लोगों का औसत कितना हो जाए 10 हो जाए। अब कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए सबसे आसान बता देते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा है कि 6 संख्याओं का औसत, तो 6 संख्याओं का औसत क्या है 8। तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 6 संख्याओं का औसत क्या है 8। तो ठीक है सर, तो 6 गुना हम क्या कर देंगे 8 कर देंगे। तो जैसे ही 6 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे। उसके बाद कह रहा है 7वीं संख्या जोड़ी जाए तो औसत कितना हो जाता है 10 हो जाता है। बस इसमें घटा दीजिए, आंसर हो गया 70 माइनस दोस्तों 48। आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाए। सर लेकिन हम नहीं समझ पाए, आप ही कैसे कर दिए। देखिए तरीका बता देते हैं दोस्तों, आंसर तो चुटकियों में निकल जाएगा, लेकिन तरीका मैं नहीं सीखेंगे कैसे। सबसे पहले ये तरीका याद रखिएगा दोस्तों कि औसत बराबर सूत्र क्या होता है। तो सर औसत बराबर जो है हम लोगों का सूत्र क्या होता है कि औसत बराबर सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग। क्या होता है दोस्तों कुल संख्याओं का योग। हमेशा याद रखिएगा कि औसत बराबर सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग। अब बट्टे क्या दोस्तों संख्याओं की संख्या, बट्टे क्या संख्याओं की संख्या। यानी कहने का मतलब क्या दोस्तों, देखिए कहने का मतलब जैसे कहेंगे कि 1 है सर, 4 है, 5 है और 6 है, कहेगा इसका औसत निकालिए। तो कैसे निकालेगा, देखिए सब संख्या को जोड़ दीजिए, संख्याओं का योग 1 + 4 + 5 और प्लस क्या 6, और टोटल क्या टो संख्या है दोस्तों तो 1 2 3 4। तो यहाँ नीचे क्या लिखाएगा 4। तो इस तरीके से औसत निकाल दें, बस सबको जोड़ के भगा दे दीजिएगा 4 से, औसत निकल जाएगा। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों वही कर रहे हैं। यानी 6 संख्याओं का औसत दिया गया, तो 6 को संख्या दिया है और उसका औसत हम लोग यहाँ डायरेक्ट क्या निकालते हैं कुल निकालते हैं। कैसे किए थे ये भी बात आपको बता देते हैं कि आप कैसे 6 गुना 8 किए थे। देखिए तो हम लोगों का कैसे किए थे, देखिए 6 संख्याओं का औसत,
तो औसत तो 8 है सर, और कितने संख्याओं का, तो 6 संख्या। तो ऊपर में कुल संख्या ही रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा दोस्तों, कुल संख्या रहेगा हम लोगों का, कुल संख्या। और यहाँ पे नीचे में हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों, यानी कि संख्या कितना था 6। तो क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो अड़छक क्या हो जाएगा 48, तो वही कुल संख्या बराबर 48 आया। और उसी प्रकार से दूसरा वाला का निकलेंगे तो 7 ढंग 70 कुल संख्या, तो 70 में 48 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि इस तरीके का प्रश्न आए तो कैसे करते हैं। तरीका हम लोगों का काफ़ी आसान है, कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत तो 6 गुना 8 इसीलिए किए। अगला है कि 7वीं संख्या जोड़ दिया जाए, 6 संख्या था, अब एक संख्या जोड़े तो क्या हो जाएगा 7वीं संख्या, औसत कितना हो जाएगा दोस्तों 10। याद रखिएगा यहाँ पे इस तरीके से होगा, इधर घटा देंगे तो इधर 70 और माइनस 48 क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर 22 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए कह रहा है कि एक पंसारी किसी अनुपात में प्रति किलो 15 रुपया और एक 120 रुपया दर वाली चाय पत्ती मिलाकर प्रति किलो कितना रुपया बेच रहा है। यानी कि एक घटिया माल लाया दोस्तों, एक बढ़िया, दोनों को मिला दिया और एक दाम पे बेच रहा है, तो उसको किस अनुपात में होगा। तो देखिए उसका कैसे निकालेंगे, सबसे आसान तरीका बताते हैं, यहाँ एलिगेशन लगा दीजिए। कैसे दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले एक 15 किलो है, एक क्या है दोस्तों हम लोगों का 20 किलो है, और इसी को मिला के बेच रहा है कितना रुपया। तो देखिए इसी को मिला के बेच रहा है सर हम लोगों का 16.50 इसको मिला। तो एलिगेशन हम लोगों को किस तरीके से लगता है, इधर वाला इधर से जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों इधर चल जाएगा, इधर वाला देखिए इधर हो जाएगा, इसका वाला इधर हो जाएगा। ठीक है सर, तो हम लोग समझ गए। तो जैसे ही समझ गए तो देखिए हो गया, कैसे हो गया कि पहले इधर घटाइए, तो इधर होगा सर हम लोगों का 20, क्या होगा 20, अब माइनस हो जाएगा दोस्तों 16.50। ठीक है सर, तो इसको लिख दिए। कभी भी आए तो ऐसे ही कीजिएगा, अगला बीच में अनुपात लगा दीजिए। इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 16 क्या हो जाएगा 50, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो इसको घटा दीजिए, तो जैसे घटाएंगे देखिए 16.5 है, तो 16 है तो यहाँ पे कितना घटाने के बाद हम लोगों का कितना आएगा सर, तो घटाने के बाद हम लोगों का आ जाएगा 3.5, यानी कि 3.50 हो जाएगा। ठीक है सर, और यहाँ पे बीच में अनुपात है, इसको घटाइए, तो इसको घटाएंगे सर तो हम लोगों का 15 1 16, इधर हो जाएगा 1.5, यानी कि 1.50। ठीक है सर, बात को समझिए, आप रटिए नहीं कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है हम लोगों को एलिगेशन लग रहा है, तो देखिए दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा दोस्तों उड़ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इधर हो जाएगा 5 7 35 और 5 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 15। तो आंसर हम लोगों का निकल जाएगा 7 क्या दोस्तों 3। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कैसे ये लॉजिक लगाया। देखिए कह रहा है कि एक पंसारी किसी अनुपात में प्रति किलो, यानी कि प्रति किलो एक 15 रुपया और एक 20 रुपया वाला दोनों को मिलाकर चाय पत्ती को 16 टका में वो बेच रहा है। एक बढ़िया लाया एक घटिया लाया और दोनों को मिला रहा है, तो किस अनुपात में मिला रहा था दोस्तों, तो 7:3। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 8 प्रश्न थे, आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।